बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फिर से एक बड़ी घुसपैठ हुई है। आज सुबह से आतंकियों और भारतीय सेना के बीच फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना ने 30 में से 22 आतंकियों को मार गिराया है। चूंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 घुसपैठियों की संख्या बताई जा रही है। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के मुताबिक 23 सितंबर को पाकिस्तान की ओर से 30 घुसपैठी रात के अंधेरे में भारतीय सरहद में दाखिल हो गए थे। इनमें से 22 को मार गिराया गया है। ये सभी पाकिस्तानी रेंजर की वर्दी में थे। घुसपैठ कर ये सभी आतंकी कैरन सेक्टर के एक गांव तक पहुंच गए और आज सुबह से सेना पर फायरिंग कर रहे थे। तो पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में 30 में से 22 आतंकियों को मार गिराया गया है और फायरिंग में सेना के 5 जवान भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना उन खबरों का खंडन कर रही है जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में एक गांव पर कब्जा कर लिया है। सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि सेना ने घुसपैठियों में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल ट्रूप्स के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया है। तो एक गांव में दाखिल हो गए ये दहशतगर्द। इनकी संख्या 30 बताई जाती है, जिनमें से 22 को मार गिराया है भारतीय सैनिकों ने। You may be having this apprehension in your mind that has the dead bodies been recovered? The dead bodies of militant is of no consequences to me. To me is to go deliberately in this operation and ensure I complete the operation in the way it has been designed and planned. It's a rare for any military commander to talk about the operation till the time it has been completed. I really wish that you would have waited for some time and let the operation be over, and then we would also like to take you to the area of conflict and show you what was the attempt and how it has been beaten back. There has been many rumors. I've been watching the cyberspace and hearing some rumors. It will not be fair to come out with these rumors. Wait for the operation to be over. We'll share all the inputs with you. Absurdity of some of the rumor is, it's a limit. That one person says that those people who had gone across in this nearby village, who had gone across in 99, they were coming back, you have fired at them. How absurd. और इस वक्त हमारे साथ आसिफ सुहाफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, इस वक्त क्या हालात हैं? सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? देखिए, अभी जो जैसा हमने देखा कि जनरल ने बताया कि किस प्रकार से ऑपरेशन लगातार जारी है 23 सितंबर के बाद से, लेकिन कल यहाँ पे एक और जो इंफिल्ट्रेशन ग्रुप है, एक और 12 जो गनमैन का ग्रुप है, वो जिन्होंने बताया कि उन्होंने फिर से घुसपैठ की, वो उस एरिया की तरफ आए जहां पे कॉर्डन लगा हुआ था, जहां पे ऑपरेशन चल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने इसमें ये मेंशन किया कि इसमें जो स्पेशल ट्रूपर्स जो है वो हो सकते हैं। जब हमने न्यूज 24 में इनसे पूछा कि क्या ये पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूपर्स हो सकते हैं, जो स्पेशल ट्रूपर्स कल फिर से घुसपैठ उन्होंने किए हैं, जो लगातार सेना पर फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात की संभावना जताई कि वो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हो सकते हैं जो इंडियन टेरिटरी में घुस आए हैं और जो लगातार यहाँ पे सेना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कड़ी का जवाब जो है फायरिंग के द्वारा और दूसरी तरह की चीजों के द्वारा जो है दिया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से। आसिफ, क्या जो खबर आ रही है कि 30 इनकी संख्या बताई जा रही है, इनमें से 22 को मार गिराया गया है, तो इसका क्या मतलब ये निकाला जाए कि 8 ही बचे हैं या कुछ और भी दहशतगर्द हो सकते हैं जो कहीं और घात लगाकर छिपे बैठे हों? जी बिल्कुल, जैसा कि पहली इंस्टेंस में जो हमें कहा गया, जो इंफिल्ट्रेशन 22 सितंबर से शुरू हुई थी, उसमें जो है
30 से लेकर 40 मिलिटेंट शामिल थे और कल जब 12 फिर से घुसपैठ करते हैं तो इनकी संख्या 50 के करीब चली जाती है, जिसमें से अभी तक अगर 20 माना जाए कि मारे जा चुके हैं तो अब भी 30 यहाँ पे मिलिटेंट या पाकिस्तानी सेना के वो स्पेशल फोर्सेस मौजूद हो सकते हैं जो लगातार इंडियन ट्रूपर्स पे यहाँ पे हमला कर रहे हैं, भारतीय सेना पे हमला कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतना समय लग रहा है यहाँ पे सेना को इन सब मिलिटेंटों को या पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस है उन्हें मार गिराने में। चलिए आसिफ, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो यही है, सोचिए जरा, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, शांति वार्ता की पहल की जाती है, लेकिन किस तरीके से पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा है पाकिस्तान। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पकड़े गए हैं इनमें से कई दहशतगर्द, 22 को मार गिराया गया है, जबकि बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 8 और हैं आतंकी जो छिपे बैठे हैं। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीज फायर का उल्लंघन, घुसपैठियों को भारतीय सरहद में दाखिल कराने का प्रयास, पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। आपको सुनवाते हैं राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। क्या कहना है राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों का, सुनिए जरा। हिंदुस्तान को कड़ी जवाब एक बार देना चाहिए उनके सेनाओं को, जिस तरह की नापाक हरकतें करते हैं। और हमेशा इस तरह वो जब भी कोई वार्ता की बात होती है, जब भी कोई डेलीगेशन आती है, जाती है, मुलाकात होती है, तो वहां की जो मिलिट्री है 60 साल से इसी पर टिकी हुई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ वर्गलाते रहो, अपने लोगों को राज करते रहो। और यही वजह है कि वहां की जमहूरियत पहली बार पूरा शासनकाल पूरा किया, या चाहे वहां का कोई प्रेसिडेंट पूरा 5 साल अपना वक्फा पूरा किया, ये इसके सबूत है कि वहां की मिलिट्री बड़ी ताकतवर रहती है। उस देश पर वहां की जमहूरियत अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन ये उनके देश का मामला है। हमारा मिलिट्री का मनोबल ऊपर रहे और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए।